त्रिशूल से सुसज्जित, भस्म से ढका नग्न शरीर और एक ऐसी आभा जो देखने वाले को चौंका दे। ये हैं नागा साधु, भगवान शिव के अघोरी रूप के जीवंत प्रतीक। उनकी जटाओं में इतिहास छुपा है और उनके मौन में सदियों के रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि ये क्यों नग्न रहते हैं और क्यों इनका हर कदम शिव की भक्ति का प्रतीक है? कुंभ मेले में लाखों लोग इनकी एक झलक पाने के लिए उमड़ते हैं, लेकिन उनके जीवन से जुड़े कई सवाल लोगों के मन में रह जाते हैं। कौन है ये नागा साधु और क्यों इनका जीवन साधारण साधुओं से इतना अलग है? नागा साधुओं की सबसे बड़ी पहचान उनका अनोखा रहन सहन और प्रतीकात्मक आभूषण है। नग्न शरीर पर भस्म का लेप, जटाओं में बंधी जिंदगी और रुद्राक्ष की माला, ये सभी शिव भक्ति के प्रतीक हैं। इनका नग्न रहना सांसारिक मोह माया के पूर्ण त्याग को दर्शाता है, जबकि भस्म जीवन की नश्वरता का प्रतीक है। नागा साधु बनने का मार्ग अत्यंत कठिन और तपस्वी होता है। साधु बनने के लिए परिवार, धन और पहचान का त्याग करना पड़ता है। दीक्षा के दौरान साधु को दिगंबर अवस्था अपनानी होती है, जिसमें पूर्ण नग्नता में जीवन जीना और भगवान शिव के प्रति संपूर्ण समर्पण आवश्यक है। नागा साधुओं की दिनचर्या अत्यंत कठिन होती है। गंगा में स्नान, अग्नि के चारों ओर हवन और गुफाओं में ध्यान उनकी साधना का अभिन्न हिस्सा है। मंत्र शक्ति और योग साधना के माध्यम से वे अपने शरीर और मन पर पूर्ण नियंत्रण पा लेते हैं। उनकी शक्ति और तपस्या के कारण उन्हें अलौकिक माना जाता है। त्रिशूल, चिमटा और डमरू उनके प्रमुख प्रतीक हैं। त्रिशूल शिव की शक्ति और संतुलन का प्रतीक है। चिमटा सांसारिक इच्छाओं के त्याग का संदेश देता है और डमरू सृष्टि के निर्माण और विनाश की ध्वनि का प्रतीक है। नागा साधु केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक संरक्षक भी माने जाते हैं। प्राचीन काल में जब आक्रमणकारी भारत पर हमला करते थे, तो ये साधु युद्ध में धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए आगे आते थे। त्रिशूल और चिमट्टा उनके लिए केवल आध्यात्मिक प्रतीक नहीं थे, बल्कि अस्त्र भी थे, जिनसे वे जरूरत पड़ने पर रक्षा कर सकते थे। नागा साधुओं को उनकी शारीरिक शक्ति और साहस के लिए भी जाना जाता है। कठोर साधनाओं और कठिन जीवन शैली के कारण उनका शरीर ताकतवर होता है और वे किसी भी कठिन परिस्थिति में अपने तपोबल से जीवित रह सकते हैं। नागा साधुओं का नग्न रहना सिर्फ त्याग का प्रतीक नहीं है, बल्कि एक संदेश भी है कि मानव शरीर केवल आत्मा का एक माध्यम है। वे भस्म का लेप इस विश्वास के साथ करते हैं कि यह शरीर भी एक दिन नष्ट हो जाएगा और केवल आत्मा अमर है। उनका हर कर्म सांसारिक मोहमाया से ऊपर उठकर ईश्वर की भक्ति और साधना का प्रतीक है। कुंभ मेले में नागा साधुओं का मुख्य आकर्षण शाही स्नान है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि उनकी साधना और शक्ति को प्रदर्शित करने का समय होता है। कहते हैं कि शाही स्नान के दौरान गंगा का जल पवित्र हो जाता है और उसमें डुबकी लगाने से जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है। नागा साधुओं के झुंड, जिन्हें अखाड़ा कहा जाता है, इस स्नान को बड़े धूमधाम और अनुशासन के साथ करते हैं। कुंभ मेले के बाद नागा साधु रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वे हिमालय की गुफाओं और अज्ञात स्थानों पर साधना करने चले जाते हैं, जहां आम इंसान नहीं पहुंच सकता। इन स्थानों पर वे वर्षों तक एकांत में ध्यान और तपस्या करते हैं। उनका जीवन त्याग, तपस्या और भक्ति का सबसे ऊंचा उदाहरण है। नागा साधुओं का जीवन न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि उनकी दुनिया रहस्यों से भी भरी हुई है। आज के समय में भी नागा साधुओं की प्रासंगिकता कम नहीं हुई है। वे हमारी संस्कृति, परंपराओं और सनातन धर्म के संरक्षक हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि भगवान की भक्ति के लिए हर सांसारिक वस्तु का त्याग करना ही सच्ची साधना है। उनके रहस्यमयी और अनुशासित जीवन से आज का मनुष्य भी प्रेरणा ले सकता है। क्या आप नागा साधुओं के जीवन के और रहस्यों को जानना चाहेंगे? तो हमारे चैनल प्रज्ञा चक्षु को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नागा साधुओं का जीवन आपको कितना प्रेरित करता है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।